आज हम 12th क्लास का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसका हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हालांकि यहाँ पे टॉपिक जो लिखा है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बट विल डिस्कस ओनली अबाउट दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और हम उसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे वो लिमिटेशन या वो जो कमी है, ड्रॉबैक्स हैं, वो एवरेज रेट के रिएक्शन रेट के वो कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं पहले रेट ऑफ रिएक्शन की। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ आप लोगों को। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ बेसिकली द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स विद टाइम। तो समय के साथ जो है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स की जो मात्रा है या कंसंट्रेशन है वो कैसे चेंज होती है, दैट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो हम रिएक्शन स्टडी कर रहे होते हैं, किसी भी दो मान लो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहा है, अगर वो एक एप्रिशिएबल टाइम लेता है पूरा होने में, तो उस केस में यानी कि जो डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है और जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, दैट टेक्स एन एप्रिशिएबल टाइम। इन दैट केस वी टॉक अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब बहुत लंबा समय लगता है तो हम कभी रिएक्शन स्लो है, कभी फास्ट हो गया, फिर स्लो है, फिर शायद थोड़ा सा कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, तो वो सारे के सारे उसमें ऐसे में जो है एक्चुअल रेट पता करना मुश्किल है। सो वी टॉक अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हम सभी को एक सम्मानित करके, इकट्ठा करके और फिर उसकी एवरेज जो है वो निकाल लेते हैं। सो दैट गिव्स एन आइडिया अबाउट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज। नाउ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज, now if the rate of appearance of product and disappearance of reactant occur over long interval of time, rate is expressed as average rate। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी रिएक्शन का रेट जो है जिसके अंदर डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि रिएक्टेंट्स का जो है उसकी मात्रा में कमी होना एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स की मात्रा में जो है बढ़ावा होना समय के साथ, ये सब कार्य जो है वो लंबे समय में होता हो पूरा, तो उस समय हम किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट दैट रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन। मैंने आपको पहले बताया था हाइपोथेटिकल मीन्स एक काल्पनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखिए, रिएक्टेंट आर है दैट गिव्स यू प्रोडक्ट पी। Now rate is expressed as, average rate is expressed as minus of delta concentration of R by delta T. This delta R is change in concentration of reactant divided by change in time. बट नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज़ किया है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बात करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ नेगेटिव साइन। दिस इज़ बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इट डिक्रीजेज विद टाइम। जो अभिकारक हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी मात्रा जो है वो समय के साथ कम होती है। यही कारण है कि हम इनके रेट एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो रेट एवरेज इज़ ऑल्सो इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ प्लस का साइन क्यों है? क्योंकि पी जो यहाँ पे प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की मात्रा जो है वो समय के साथ बढ़ती है, इसीलिए हम प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है अगर हम बात करें यहाँ पे। नाउ इक्वेशन 1 इज एक्सप्रेशन फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ देख सकते हैं जो एवरेज रेट लिया है हमने, दैट इज रिएक्टेंट्स की टर्म में भी है और प्रोडक्ट्स की टर्म में भी है, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन देयर इज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी लिमिटेशन की चर्चा करते हैं, फिर हम इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे। देखिए, लिमिटेशन ये है कि अगर मैं दो बराबर या 2 या 3 बराबर टाइम इंटरवल का जो है गैप लेता हूँ, मान लीजिए पहले 5 मिनट, फिर 5 से 10 मिनट, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, यानी कि मैंने 5-5 मिनट का टाइम इंटरवल जो ले लिया है। अब इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको कि सभी टाइम इंटरवल के लिए जो चेंज है कंसंट्रेशन में, यानी कि चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है, वो दोनों सभी केसेस के लिए जो है वो इट इज़ नॉट सेम, वो सेम नहीं है। आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ऐसे पहले मिनट में मान लीजिए हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन 20 मोल्स पर लीटर थी, फिर 5 मिनट बाद वो 10 मोल पर लीटर होगी, फिर 10 मिनट बाद जो है 7 मोल पर लीटर होगी, 15 मिनट बाद वो 3 मोल पर लीटर होगी। तो यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं। ये जो डिफरेंस था वो कितना था? यहाँ पे 10 मोल का था, अगले 5 मिनट में 3 मोल का रह गया, अगले 5 मिनट में जो हमारे पास फिर 4 मोल का रह गया। तो ये सेम टाइम इंटरवल गैप के लिए जो है जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से हम एक ट्रू पिक्चर जो है वो नहीं ले सकते हैं। दैट्स वाई वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 किलोमीटर सफ़र जो है वो तय करना है साइकिल के ऊपर,
अब होता क्या कि वो आपको वहाँ तक जाने में जो है मान लीजिए 1 घंटा लगता है, तो पहले 15 मिनट आपकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगले जो आप स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहे हैं, फिर आपकी स्पीड जो है फिर केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह गई है। तो हो क्या रहा है, क्या मैं अगर मैं आपको मुझसे पूछेगा कि आपकी रफ्तार कितनी रही इस दौरान, तो मैं आपकी एक ट्रू पिक्चर जो है वो नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी रफ्तार जो है वो हर इंटरवल में जो है बदलती रही है। तो एक ट्रू पिक्चर जो है आपकी स्पीड की या जो रेट है आपका वहाँ तक उसको दूरी को तय करने का, उसकी ट्रू पिक्चर मेरे पास नहीं आ पाएगी। वही यहाँ पर भी है, हम एवरेज रेट निकाल रहे हैं, लेकिन यदि हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को कंसीडर करें तो हम देखेंगे हर टाइम इंटरवल के लिए जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है या फिर प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वो एक सिमिलर नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। सो ये एक ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ देखिए क्या है, एवरेज रिएक्शन रेट डज नॉट गिव ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन। जो एवरेज रिएक्शन रेट है वो हमें ट्रू रेट नहीं बताता। क्यों? बिकॉज चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़, यानी कि जो मात्रा में जो परिवर्तन है, चाहे वो प्रोडक्ट्स की है, रिएक्टेंट्स की है, किसी भी स्पीशीज़ के लिए फॉर 2 सेम गैप्स ऑफ टाइम इंटरवल, यदि हम 2 समान गैप ले लें टाइम इंटरवल के, 5-5 मिनट के या 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के, टाइम इंटरवल इज़ नॉट सेम, तो उसमें जो कंसंट्रेशन में जो बदलाव है वो सेम नहीं होता। सो टू गेट ट्रू पिक्चर ऑफ रिएक्शन, इसलिए सही पिक्चर लेने के लिए हम क्या करते हैं, वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स एंड इट्स लिमिटेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट, हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। थैंक यू।